चलिए हम उत्कर्ष जिंदल बातें करते हैं। क्लास 10 बायोलॉजी। क्लास 10 की बायोलॉजी के 6 चैप्टर है। हम उन 6 चैप्टर को ब्रॉड में यहाँ डिस्कस करेंगे। हर चीज का कंसेप्ट सीखेंगे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पढ़ेंगे और मतलब उसको रटेंगे नहीं, उनके कंसेप्ट सीख के उनको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर बायोलॉजी बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी का देखो, बायोलॉजी में हर चीज का हम सेंस ऐसे नहीं निकालेंगे कि कोई भी डेफिनेशन रट ली या कुछ। बायोलॉजी के मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उसका ब्रीफ जब देखते हैं तो क्या होता है, उनके नाम से ही हम पकड़ सकते हैं कि आखिर वो बताना क्या चाहता है। मोस्टली चीज हम ऐसे पकड़ लेते हैं। जैसे कि बात करें बायोलॉजी की डेफिनेशन ही देखिए आप। सबसे पहले अगर हम लिखें बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो हमने लिखा बायोलॉजी। अब हमें मालूम होना चाहिए बायो मतलब होता है लाइफ। बायो मतलब हुआ हमारा लाइफ और लॉजी मतलब हुआ स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या कहलाएगा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी भी अब कई जगह है, जैसे कि एक्सोबायोलॉजी कहलाती है जो हम अर्थ के बाहर की पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़नी अर्थ की बायोलॉजी। ठीक है, तो अब बात करते हैं अर्थ की बायोलॉजी में क्या क्या आता है। अर्थ की बायोलॉजी में देखो हर छोटी से छोटी चीज आएगी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारे हमसे रिलेटेड है, प्लांट्स एनिमल्स मतलब सब कुछ आना है। यानी कि हर एक लाइफ, मतलब कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो चाहे कुछ हो, यानी कि हर चीज हर किसी की लाइफ हमें ये सब स्टडी करनी है बायोलॉजी में। अब एनवायरनमेंट भी हम पढ़ेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट, अब हमें मालूम होना चाहिए कि इन्वायरमेंट भी हम पे इफेक्ट डालता है, हम भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। तो मतलब दोनों ही चीजें हमें पूरी जो हम जिससे हम जुड़े हैं हमें वो सब बायोलॉजी में आके पढ़ना है। अब बात करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी और क्लास 9th बायोलॉजी में। हमने देखा था कि हमने छोटे छोटे चीजों की स्टडी की थी, जैसे कि हमने सेल की स्टडी की थी और मतलब सेल की स्टडी की थी और हमारे क्या नाम डायवर्सिटी और मतलब चैप्टर्स की डिस्कशन किए थे। तो अब आते हैं बात करें 10th की बायोलॉजी। देखो आखिर बात ये आप समझ लीजिए क्या है कि क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी जो है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन टाइप का है क्लास 11th और 12th का। यही चैप्टर आपको आगे पढ़ने ब्रॉड रूप में 11 12 में अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे तो यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो आज एक चैप्टर है वो एक यूनिट बन जाएगा। तो आज हम मतलब उसके उतना डिटेल तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये कि क्लास 10th की तो बायोलॉजी को पूरी कवर करेंगे। तो 6 चैप्टर हमको 6 चैप्टर कवर करने हैं। तो इसके लिए हमने प्लान बनाया है कि भाई हम एनसीईआरटी के पूरे एनसीईआरटी के डिटेल पैराग्राफ वगैरह सब पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट सीखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और एनसीईआरटी रीडिंग भी करवा देंगे, जो कि जल्दी कोई जैसे कराता तो नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और बोर्ड में आपको सही करने के लिए तो हम एनसीईआरटी रीडिंग कराएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में 6 चैप्टर्स हैं। देखो बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की। क्यों? क्योंकि लगभग 30 से 35 नंबर अकेले बायोलॉजी समेट ले जाती है। अब जैसे कि इस साल 2020 में पैटर्न भी चेंज हुआ, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन की मतलब बढ़ गए। कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन का लगभग 20 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी में अगर हम बात करें 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन सी में हमारे 5 5 नंबर वाले आते हैं। तो बायोलॉजी लगभग 30 से 35 नंबर अपने आप में कवर करती, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया। भाई 80 नंबर का टोटल पेपर होता है और उसमें लगभग 30 से 35 नंबर की बायोलॉजी अगर आ रही है तो बड़ी बात है। ठीक है, तो बायोलॉजी के 6 चैप्टर्स हैं। अब देखो भाई हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना है, लेकिन उसमें भी बात की जाए तो भाई 2 चैप्टर तो महा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये तो महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लाइफ प्रोसेस, जो कि जिससे फिक्स है लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस हुआ, हेरिडिटी इवोल्यूशन हुआ, इनसे फिक्स है कि भाई 5 5 नंबर वाले क्वेश्चन आने। तो कोई ऐसा चैप्टर तो है ही नहीं जो छोड़ सकते। लेकिन हाँ फिर भी ये है कि आप कुछ लोग होते हैं नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, ये वो है, तो भाई उनके लिए क्या है कि लास्ट के जैसे ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन पे कुछ कम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आप हेरिडिटी इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आखिर हम देखें 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर के बारे में अभी हम कुछ बेसिक बातें मतलब जानते हैं। आखिर हमें 10th में मतलब पढ़ना क्या है, क्या क्या हमें 10th की बायोलॉजी में सीखना है। ठीक है, तो सबसे बात करें हम आपको बता देते हैं कि किस चैप्टर से लगभग कितना आता है। ठीक है, और मैं पूरी इस वीडियो में एक पीडीएफ डाल दूंगा कि हर 2020 के हिसाब से डालूंगा कि हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। 16 चैप्टर हैं टोटल 10th की साइंस में, तो मैंने पूरे मतलब 16 चैप्टर के क्वेश्चन वाइज मतलब मैंने छाट दिया 2020 के पेपर के कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर से इतने नंबर का आया है, और जल्दी मैं क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी के जो 6 चैप्टर है उनके नाम लिखते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन भी अभी करेंगे कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस।
ठीक है, इससे 5 नंबर का इस साल क्वेश्चन आया था 2020 में। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया था जो कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम से शायद रिलेटेड था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर हमें लाइफ प्रोसेसेस, पहले हम चैप्टर में जान लेते हैं कितने कितने नंबर का क्या है। देखो लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उससे हमारा आता है लगभग 5 नंबर क्वेश्चन, मतलब हो सकता है आप कैसे दिया है, लगभग 5 नंबर का आता है लाइफ प्रोसेसेस से। ठीक है, हम बोर्ड पे लिखते जाते हैं, आपको आसानी होगी। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तीसरा हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिप्रोडक्शन। चौथा हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पांचवा आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, छठा हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं मार्क्स की। हम भाई किससे लगभग कितना आया है, हमने पूरा अपना पेपर एनालिसिस मैंने खुद की है, तो मैंने जो पाया मैं उसके हिसाब से मतलब लिख रहा हूं कौन से चैप्टर से कितना क्या। लाइफ प्रोसेस से 5 नंबर का आया है। ठीक है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 नंबर का आया, 3 नंबर का शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है। रिप्रोडक्शन से बात करें तो एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन थे और शायद 3 नंबर का होता, तो मतलब इससे 7 नंबर का है। हेरिडिटी इवोल्यूशन 8 नंबर का आया है। ठीक है, ये जो बेस है पूरा ये 2020 के बेस पे है। 2019 में पैटर्न थोड़ा अलग था तो उसका अलग है, लेकिन लगभग इतना आया है, उससे भी ज्यादा अंतर नहीं है। 5 की जगह 4 हो गया होगा या 6 हो गया होगा, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये एक सटीक पैटर्न है और हम यही पैटर्न मानेंगे क्योंकि 2021 का भी हम यही पैटर्न मान के चलेंगे क्योंकि यही हमारे लिए आइडियल है। ठीक है, बात करें हमारे एनवायरनमेंट में तो ये आ जाएगा हमारा लगभग आया है 4 नंबर का। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से आया है 2 नंबर का। तो भाई हम खुद ऐसे जोड़ लें तो 5 3 8 7 15 8 23 4 27 और 2 29 नंबर का हो गया है। ठीक है, एक बार दोबारा जोड़ लेते भाई। 8 8 8 16 16 और 23 23 4 27 28 29। ठीक है, तो यानी 29 नंबर हो गया। 29 23 भाई, अब ये बढ़ घट भी सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं। 29 यानी कि एक बड़ा पोर्शन हो गया भाई। आप खुद सोचिए 80 नंबर का पेपर है, उसमें से 1/3 से भी मतलब ज्यादा ये पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन 6 चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो लाइफ प्रोसेसेस देखो अब नाम से पकड़ते हैं हम। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि लाइफ की प्रोसेसेस, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी प्रोसेस, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं एक लाइफ को चलाने में, यानी कि एक जीवन को चलाने में जितनी चीजें सहायता कर रही वो सब हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस में। अब जैसे लाइफ प्रोसेसेस में शुरुआत ही हमारी सबसे पहले बायोलॉजी क्लास 10th की होती है कि आखिर लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो हम ये सब चीजें पढ़ के और फिर आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमारे लिए जरूरत क्या क्या। भाई न्यूट्रिशन जरूरी है, यानी कि हम खाना खाएंगे जिससे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका स्रोत ही उसकी एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस में फिर क्या है भाई, कैसे क्या चलता है। तो देखो हम लाइफ प्रोसेस में अगर हम बेसिक तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम बात करते हैं कि सेल से बन के हमारा मिलता है टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम कई हमें ऑर्गन सिस्टम जितने हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं वो सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारा बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो आखिर हमें ब्रॉड में पढ़ना है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हमें कई सिस्टम ये सब पढ़ने हैं और ये इसमें हमें प्लांट्स के भी लाइफ प्रोसेस, हमें प्लांट्स का भी पढ़ना है। अब प्लांट्स का भी हम जैसे पढ़ेंगे उसके जाइलम फ्लोएम की स्टडी, उसमें कैसे वाटर जाता है और क्या है, और प्लांट्स के टिश्यू वगैरह सब वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस मतलब वही हो गया कि जो जीवन को चलाए, वो प्रोसेस जो जीवन को चलाएंगे वो हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब भाई देखो कितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, उसको किसी ना किसी को कंट्रोल करना, मतलब जैसे कोई भी चीज हो उसको कंट्रोल करना तो जरूरी है। अब जैसे देश है, अब देश को भी कौन कंट्रोल करता है, पीएम हुआ या प्रेसिडेंट हुआ कंट्रोल करता है। तो क्या है
कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कंट्रोल करता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, बात ये है। अब जैसे आप ही सपोज बात करिए, आपके घर पे भी आपको कोई कंट्रोल करता है, मम्मी हुए या पापा हुए, कोई कंट्रोल करता है। ऐसे ही हमारे शरीर पे भी कंट्रोल करता है। और हमारी शरीर पे कौन कंट्रोल करता है भाई, हमारे दो चीजें हम बात करते हैं ह्यूमन के केस में। दो चीजें आती हैं, एक तुम्हारा हार्मोन्स, ठीक है, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह सेक्रेट करती हैं, और दूसरा पार्ट आता है तुम्हारा न्यूरल सिस्टम में ब्रेन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों। तो ये दोनों ह्यूमन को मतलब कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स और न्यूरल सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बात करें प्लांट्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिन्हें फाइटो हार्मोन्स वगैरह कहते हैं। वो सब हेल्प करते हैं और कंट्रोल करते हैं प्लांट्स को कि कैसे वो अपना काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, रिप्रोडक्शन में तो हमें ब्रॉड में पढ़ना ही है, प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, एनिमल्स का भी पढ़ेंगे। प्लांट्स में क्या है कि कैसे होता है, 3 मेथड है जनरली, ठीक है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव पार्ट तो एसेक्सुअल का ही, लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव हुआ, एसेक्सुअल हुआ, और उसके अलावा सेक्सुअल हुआ, ठीक है। प्लांट्स का भी ब्रॉड डिस्कशन करेंगे। एनिमल्स में हम डिस्कशन हमें ह्यूमन का करना है, तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसमें भी प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बाद तुम्हारा मतलब जाइगोट बनेगा, मतलब जाइगोट, उसके बाद फिर उसका डेवलपमेंट होगा। ये सब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। अब हेरिडिटी इवोल्यूशन, अब देखते हैं, आपने गौर किया होगा बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पापा से बहुत मिल रहा है, मम्मी से बहुत मिल रहा है, आखिर बात क्या है। तो भाई देखो, कुछ तो ऐसा है जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, मतलब पापा से बच्चे में लेके जा रहा है या मम्मी से बच्चे में लेके जा रहा है। तो अब वो क्या है कि गैमिट बनता है, तो गैमिट में क्या होता है, वो कैरेक्टर वो गैमिट के माध्यम से जाते हैं। तो अब भाई कुछ ऐसा है कि जो जा रहा है, क्या जा रहा है ये पहले नहीं मालूम था, लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए होता है। पहले साइंटिस्ट को नहीं मालूम था, ठीक है। तो ये कैसे होता है हेरिडिटी, मतलब कैसे कैरेक्टर जाते हैं। हेरिडिटी का मतलब ही होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। अब इसमें कई जैसे जॉर्ज मेंडल का पूरा जिक्र है, उनका एक्सपेरिमेंट हम पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब कहेंगे, एक छोटी भाषा में कहें तो एडाप्टेशन यानी कि अपने इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन क्या है, अपने आप को समय के साथ से चेंज करना। यानी कि देखो इवोल्यूशन जैसे आपने देखा हो, पहले क्या था, अर्ली मैन हुआ करते थे, आपने हिस्टोरिक साइंस वगैरह में पढ़ा होगा। अर्ली मैन से मतलब एज क्या नाम, पहले ऐप होते थे, ऐप से डेवलप हो के अर्ली मैन बने, अर्ली मैन से फिर ह्यूमंस वगैरह का आया। तो टाइम के साथ से इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता जाता है, यही इवोल्यूशन कहलाता है। अब जैसे की बात करें हम सिंपली कि हम लोगों ने जैसे इवॉल्व किया, अब जो इवॉल्व नहीं कर पाए वो मर गए। अब जैसे इवोल्यूशन की हम एक सिंपली बात करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है, हमने सोचा ऐसे ही अपने आर्टिफिशियल लेवल पे बता रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन। अब जैसे हमने क्या किया, एक आपको बोर्ड पे बताते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर का आपने टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल। इसमें हमने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया डाल दिए, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, हीट करना चालू किया। हीट हमने किया 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसमें ये बैक्टीरिया हमारे पड़े हुए, ठीक है, हीट किया। अब हीट करने पे क्या होगा भाई, देखो कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे, कुछ सरवाइव करेंगे। अब इसका हो गया सपोज 40 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया मर गए, कुछ बचे, ठीक है। तो अब इन बैक्टीरिया के पास क्या हो गया, इनके पास क्या एबिलिटी आ गई है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे रह सकते हैं। अब इसको हमने और हीट किया 60 डिग्री, ठीक है, तो अब और कम बचे, ठीक है, ये 60 डिग्री। अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री का फर्क आ गया है, लेकिन क्या है, कुछ ही अपने आप को अडॉप्ट करके वहां पहुंचा पाए। तो यानी कि जो समय के साथ फिर झेल गया वो मतलब वही रह पाएगा, तो यही कहलाता है इवोल्यूशन। अब जैसे बात करी जाए डायनासोर्स की, डायनासोर्स पहले पाए जाते थे, अब नहीं, क्यों, उस हिसाब से टेम्परेचर वगैरह हर चीज चेंज हुई, एनवायरमेंट चेंज हुआ, वो अपने आप को नहीं अडॉप्ट कर पाए, तो वो एक्सटिंक्ट हो गया। यानी कि इवोल्यूशन में सिंपली यही हमें पढ़ना है। अर्थ का इवोल्यूशन का, अर्थ का भी हम देखेंगे कि अर्थ वगैरह की क्या कहानी रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, 2 चैप्टर्स हमारे और बचे ये, लेकिन तब भी ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी बोर्ड लेवल पे पढ़ने तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा आता है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट में सिंपली हमें इकोलॉजी मतलब पढ़नी है। इकोलॉजी फिलहाल 12th में तो बहुत डिस्कशन है, 4 चैप्टर है इसके, लेकिन अभी हमें 10th के लेवल पे बात करी जाए तो इकोलॉजी में, इकोलॉजी आखिर है क्या, इकोलॉजी को हम आपको देखो सिंपली समझाते हैं।
इकोलॉजी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट, यानी कि हम एनवायरनमेंट पे जो फर्क डाले और एनवायरनमेंट पलट के हम पे फर्क डाले, वही इकोलॉजी है। जैसे कि सब बात करते हैं हिरण। हिरण हमारे कहाँ पाए जाते हैं? जहां ज्यादा घास होती है, ज्यादा घास होगी हिरण वही तो हिरण घास खाएगा, तो ज्यादा घास होगी वहीं पे हिरण पाया जाएगा। अब जहां पे घास कम है वहां पे हिरण नहीं पाया जाएगा। तो आखिर पलट के एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डालता है कि वहां कौन सी पॉपुलेशन कैसी क्या होनी चाहिए। अब जैसे बात करी जाए, कुछ जगह आम जैसे होते हैं, कुछ क्षेत्र में होते हैं, कुछ क्षेत्र में नहीं होते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में होते हैं, अब लेकिन कुछ देश ही ऐसे हैं, जैसे हम बात करें कनाडा में आम नहीं होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि भाई हर एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। तो ये सब एनवायरनमेंट भी इफेक्ट डालता है स्पीसीज पे, और स्पीसीज भी एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है, ये इकोलॉजी हुई हमारी। लेकिन अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? तो इसमें अगर हम पढ़ने की बात करें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब तरीका देखेंगे कि कैसे क्या होते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं। उसके अलावा हर्बीवोर्स कार्निवोर्स क्या होते हैं, उनका खाने का कैसे क्या होता है, फूड चेन फूड वेब क्या होती हैं, ये सब सीखेंगे। और भी मतलब एनवायरनमेंट से चीजें हम सीखेंगे, आखिर क्या एनवायरनमेंट फर्क डालता है। ठीक है, बात करते हैं अगला आता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आखिर नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले बड़ी बात है कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज क्या? नेचुरल रिसोर्सेज वो हुए जो हमको नेचर के द्वारा दिए गए हैं। अब जैसे कि वाइल्ड लाइफ मतलब जीवन, ये पशु पक्षी का जीवन वगैरह हो गया, और ये वाइल्ड लाइफ हो गई जो हमने बनाए हैं, बायोस्फीयर वगैरह। ये नेचुरल तो नहीं, लेकिन हाँ है तो भाई क्या नाम आपके रिसोर्सेस ही। अब जैसे कोल पेट्रोल हुआ, इन सब का देखो भाई, अगर इनको हम बेतहाशा यूज करेंगे, अगर हम अनलिमिटेड यूज करने लगेंगे, तो आखिर एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। खत्म तो फिर हम इनको मतलब आगे के लिए दिक्कत आएगी। तो इनका भी एक मैनेजमेंट लेके चलना भाई, है तो सीमित ही हमारे पास, कोई हम ऐसे थोड़ा ना अंधाधुंध हम कितना भी खर्च कर लें, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो इसको हम एक लिमिटेड मतलब ठीक तरीके से हमें यूज करना चाहिए। तो हम मैनेजमेंट में हम नेचुरल रिसोर्सेज का सीखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुई, बायोस्फीयर हुआ, और भी नेचुरल पार्क्स वगैरह हुए, इन सबकी हम स्टडी करेंगे। तो ये थी हमारी बेसिक चीज। 6 चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इन 6 चैप्टर्स में हमें 6 चैप्टर्स जो है मेन हमें, जैसे अब सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस से ही। ठीक है, लेकिन हमें जो कोई भी चैप्टर हमें हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो हम इसकी आपसे कही पीडीएफ हम अटैच कर देंगे 2020 के मतलब क्वेश्चन कैसे क्या क्या आए हैं हर चैप्टर से, वो हम पीडीएफ अटैच कर देंगे, कितने नंबर से क्या है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो लेकिन ये मतलब मैंने बायो का बता दिया है। ठीक है।